एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। मैं दिव्यांशु पांडे और पेश हूं लेकर एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस रिलेटेड न्यूज। देखिए, भारत और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लेवल पर काफी बेहतरीन है और भारत फ्रांस ने एक बार फिर से ये करके दिखाया है कि अगर हमें एक दूसरे का सहयोग लेना है और इस समय जहां पर ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रही है उसमें आगे बढ़ना है तो हमको डिफेंस डील करनी होगी। वहीं पर भारतीय वायुसेना भी ये चाहती है कि उनके स्क्वाड्रंस की जो लिमिट है, नंबर्स हैं, वो जो 29 आ गई है उसको हम इम्प्रूव कर सकें। इसलिए अब इंडियन एयरफोर्स ने टोटल 114 यानी कि 114 राफेल जेट्स का ऑर्डर के लिए प्रपोजल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे दिया है। अब भारतीय वायुसेना में 114 नए फाइटर जेट्स जल्द ही इंक्लूड होंगे। देखिए, जो राफेल फाइटर जेट हैं अभी हमने देखा ही था कि किस तरीके से उन्होंने बेहतरीन भूमिका ऑपरेशन सिंदूर में निभाई थी और चाइनीज जो PL-15 एयर टू एयर मिसाइल थी उनको ध्वस्त किया हुआ था। राफेल के बहुत सारे हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिकेशंस हैं जिसको देश और दुनिया मानता भी है। अमेरिका, वेस्टर्न मीडिया ने काफ़ी हम कह सकते हैं कि फेक नैरेटिव फैलाना चाहा कि भारत के कई राफेल आपके डाउन हो गए हैं, लेकिन वो एक भी अपने तरफ से प्रूफ देने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन भारत को क्या, भारत को अपनी शक्ति बढ़ानी है। भारतीय वायुसेना का मोटो नभः स्पर्शम दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी है और इसी ग्लोरी को बढ़ाने के लिए फ्रांस और भारत के द्वारा एक नई डील की जानी है। इस डील का जो टोटल कॉस्ट रहेगा वो 2 लाख करोड़ रुपए रहेगा। जी हाँ, 2 लाख करोड़ रुपए। मैं आपको बता दूं 2015 में जब भारत और फ्रांस ने इस डील को किया था, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील में राफेल जेट को खरीदने की बात कही थी, तो उसमें हमने टोटल 36 राफेल जेट खरीदा था और 36 के 36 राफेल जेट आ गए हैं। एक स्क्वाड्रन में टोटल 18 फाइटर जेट्स रहा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 इसकी स्क्वाड्रन है और उसकी जो कॉस्ट थी लगभग 60,000 करोड़ रुपए थी। लेकिन 114 एयरक्राफ्ट हम खरीद रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए पड़ रहा है। और ये कीमत इतनी कम क्यों है? क्योंकि इनको मेड इन इंडिया के माध्यम से बनाया जाएगा। ये भारत में ही मैन्युफैक्चर होंगे, भारत में इनकी MRO फैसिलिटी चलेगी। इन जेट इंजन्स में, इन राफेल में जो जेट इंजन्स का प्रयोग होता है जिसका नाम M88 है, उसको भारत में ही आपका बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? हैदराबाद में। और फ्रांस की जो सैफ्रन कंपनी है, डसॉल्ट एविएशन है, दोनों भारत में आ चुकी हैं और अपने प्रोग्राम को शुरू कर रही हैं। हम जानते हैं कि पूरे यूरोप में इकोनॉमिक स्लोडाउन है और इस बार भारत ने अपने फाइनेंशियल ईयर में, अभी के हाल ही का जो डेटा कह रहा है, 7.8% GDP ग्रोथ रेट के साथ विश्व को दिखा दिया है कि कौन सा देश डेड इकोनॉमी का है और कौन सा देश लाइव इकोनॉमी वाला देश है। पूरे ग्लोबल एशिया में, ग्लोबल साउथ एशिया में जो है भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके माध्यम से भारत अपनी शक्ति का परिचय सभी देशों को दे रहा है। खासकर किसको दे रहा है? अमेरिका को दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ अभी हमारे संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो देखिए, जो राफेल जेट की 2 स्क्वाड्रन हमारे पास हैं, एक तो अंबाला में है जो मेनली वक्त पड़ने पर पाकिस्तान या फिर चाइना को लद्दाख और LOC LAC की तरफ देख लेंगे, और दूसरा हमने पश्चिम बंगाल के हाशीमारा में रखी हुई है। तो ये 2 स्क्वाड्रन उनके लिए है, लेकिन 2 स्क्वाड्रन से काम चलने वाला तो है नहीं। हमारी जो संख्याएं लगातार गिर गई हैं, डिप्लीट हो गई हैं, उनको हमको फिल भी करना है। इसीलिए भारत सरकार ने इतना बड़ा निर्णय लिया है। आपको याद होगा अभी कुछ महीने पहले ही टोटल 26 राफेल मरीन जेट्स के ऑर्डर को भारत ने फ्रांस को दे दिया है। वो डील साइन हो चुकी है और उन टोटल 26 राफेल जेट्स को हमारे आइनस विक्रांत, जो कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसको भारत की कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, उस पर रखा जाएगा। तो इस प्रकार से सामुद्रिक सीमा हो या फिर एरियल बाउंड्री हो, दोनों पर राफेल जेट भारत की सुरक्षा करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में इसने काफी अच्छी भूमिका निभाई है। वहीं पर 15 अगस्त 2025 में भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से पूरे भारत को और भारत के दुश्मनों को भी ये दिखाया कि देखिए, हम अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने जा रहे हैं। इसके लिए हम प्रोजेक्ट सुदर्शन शुरू कर रहे हैं जिसमें इंडिजीनियस वेपन्स भी रहेंगे और अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हम इंपोर्टेड वेपन्स भी ले आएंगे। वहीं पर रशिया ने भी कह दिया है कि हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है और हम भी सुदर्शन प्रोजेक्ट में भारत के हिस्सेदार, भागीदार बनेंगे। अभी भारत के रिलेशन जो अमेरिका के साथ हैं बिल्कुल अच्छे नहीं हैं और पूरा भारत ये जानता है
कि अमेरिका की दोस्ती और अमेरिका की दुश्मनी, दुश्मनी से ज़्यादा अमेरिका की दोस्ती काफ़ी खतरनाक रहा करती है। वैसे ये जो कहावत है वो पुलिस के लिए फिट होती है, लेकिन विश्व का जो चौधरी अमेरिका बनता है उसके लिए कहावत एकदम उपयुक्त है। तो इस कारण से जो 50% का टैरिफ लगा हुआ है, और अभी ट्रम्प के एक दो ट्वीट आप देखोगे तो उसमें एक बार फिर से वो माय डियर फ्रेंड मोदी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, हम ट्रेड करेंगे भारत के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल के अंत तक जो अमेरिका ने 25% की अतिरिक्त पेनाल्टी भारत के ऊपर लगाई है उसको कम किया जाएगा, और 25% जो पेनाल्टी लगाई गई है या फिर टैरिफ लगाया गया है उसको काफ़ी कम किया जाएगा, क्योंकि अमेरिका भी जानता है कि अगर हम भारत के ऊपर इस प्रकार के टैरिफ लगाते जाएंगे तो जो अमेरिका चाइना को काउंटर करना चाहेगा तो भारत काफ़ी दूर हो जाएगा, और भारत काफ़ी दूर हो भी चुका है। चाहे आप एससीओ की समिट लीजिए जो तियानजिन चाइना में हुई है, उसमें भारत, चाइना और रशिया ने ये दिखाया है कि ये तीनों देश एक हैं और अपना एक अल्टरनेट वे सोच रहे हैं। और अगर ब्रिक्स की कंट्रीज के द्वारा ब्रिक्स की करेंसी कहीं ले आ दी गई तो डॉलर की डी डॉलराइजेशन आपका हो जाएगा, और इससे अमेरिका के हितों को, जो इनका मागा कैंपेन है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसको सबसे अधिक सेटबैक मिलेगा। वहीं पर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो रेटिंग चल रही है वो काफ़ी कम है, और मोदी जी तो पिछले 7-8 सालों से नंबर 1 पर बने हुए हैं। अमेरिका को काफ़ी मिर्ची तब लगी जब भारत ने उनके F-35 लाइटनिंग जेट का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, और ये खबर आ रही है कि भारत टोटल 3 स्क्वाड्रन Su-57 की खरीदेगा। Su-57 फॉल्कन रशिया का 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है, दोनों ही F-35 Su-57 5th जनरेशन के हैं। अगर आप एवियोनिक्स में कंपेयर करेंगे तो F-35 काफ़ी बेहतर है, लेकिन F-35 की जो कॉस्ट है वो Su-57 से काफ़ी अधिक है। वहीं पर रशिया ने कहा है कि आप Su-57 को भारत में बनाइए, हम आपको ट्रांसफर टेक्नोलॉजी भी करेंगे, बस आप हमसे डील कर लीजिए। और भारत को अभी तो एयरक्राफ्ट की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, भारत अपने बहुत सारे इंडिजियस प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा है। भारत टोटल 180 LCA तेजस मार्क 1A के डील को फाइनलाइज कर चुका है, और वो फाइटर जेट्स HAL के द्वारा, HAL के माध्यम से भारत में बनाए जा रहे हैं। तो चाहे HAL हो, राफेल हो, Su-57 हो, इनके माध्यम से भारतीय वायुसेना काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखती हुई नजर आ रही है। वहीं पर जो सैफ्रन कंपनी है फ्रांस की, वो M88 इंजन को हैदराबाद में विकसित करेगी, जिससे कि भारत की जो निर्भरता जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो अमेरिका की है उस पर कम होगी। और आपने देखा ही पिछले 2 सालों से इन्होंने ग्लोबल सप्लाई चेन का हवाला देते हुए भारत को इंजन नहीं दिया, और अब कह रहे हैं कि हम 1 महीने में 1 इंजन देंगे। तो भारत ने भी फ्रांस से करार कर लिया, और फ्रांस ने क्या कहा, फ्रांस की कंपनी सैफ्रन ने कहा कि देखिए हम आपको 120 किलो न्यूटन इंजन आपका देंगे। अभी जो हमको जनरल इलेक्ट्रिक का 414 का इंजन मिलेगा वो 98 किलो न्यूटन का है, जबकि हमको सैफ्रन 120 किलो न्यूटन का देगा, जिसकी थ्रस्ट पावर काफ़ी पावरफुल होगी। और फ्रांस ने कहा है कि जब आप एम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर बना लेंगे तो हम उस इंजन की कैपेबिलिटी को 120 से लेकर 140 किलो न्यूटन तक का कर देंगे। इससे हमारा जो LCA मार्क 1A प्रोजेक्ट है, मार्क 2 प्रोजेक्ट है या फिर एम का प्रोजेक्ट है, उसको काफ़ी गति मिलेगी, काफ़ी शक्ति मिलेगी। और ये भारत दिखा रहा है कि देखो भाई ना, वो समय चला गया जब हम लिविर लिविर किया करते थे। भारत ने कभी लिविर लिविर किया भी नहीं। भारत की अर्थव्यवस्था को ब्रिटिशर्स के द्वारा काफ़ी क्षति पहुंचाई गई थी, लेकिन भारत 21वीं सेंचुरी का उभरता हुआ भारत है जो दिखा रहा है कि हमारी गहराई क्या है और हमारी ऊंचाई क्या है। तो भारतीय वायुसेना पूरी तरीके से तैयार है, आश्वस्त है कि हम भविष्य में मल्टीपल टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट को लेकर चीन और पाकिस्तान को एक साथ घेर भी सकते हैं। और हमारे इंडियन आर्मी चीफ के द्वारा यही कहा गया है कि अगला युद्ध कभी भी हो सकता है, तो इसीलिए हमको साइबर वॉरफेयर में, AI में, अपने एयरक्राफ्ट में, एयर डिफेंस सिस्टम में शक्तिशाली होना है, साथ ही साथ स्वदेशी होना है। और 2047 तक स्वदेशी होने का संकल्प इंडियन नेवी ने पहले से रख चुका है। इंडियन नेवी अपने डिस्ट्रॉयर्स बढ़ा रही है, भारतीय वायुसेना अपने UAV के माध्यम से, एयरक्राफ्ट के माध्यम से शक्तिशाली हो रही है, और इंडियन आर्मी अपने आप को मॉडर्नाइज करके जो है नए नए इक्विपमेंट को लेकर काफ़ी पावरफुल हो रही है। तो ये जो डील होने वाली है भारत फ्रांस के बीच में, ये हिस्टोरिक डील है, सबसे बड़ी डील है, और इससे भारतीय वायुसेना को सबसे अधिक शक्ति आपकी मिलेगी। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं अधिक से अधिक आपके लिए इस प्रकार के एनालिसिस को कवर कर सकूं, जिससे कि आपकी नॉलेज और भी बढ़ती जाए। जय हिंद।